Hello, my dear students. Welcome you all in selection at the classes. सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान में आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे हम लोग आज डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक एसएससी, रेलवे, पुलिस, एसआई, लेखपाल ये सारे एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के हमने इसको सेटअप किया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज हैं ये। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट होती है, इनकी नियुक्ति होती है, इनका निर्वाचन नहीं होता है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होंगे उनका निर्वाचन नहीं होगा, उनकी नियुक्ति होती है। और नियुक्ति उनका कौन करता है? आप यहाँ पे देखेंगे चार ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है, डी है। जल्दी से आंसर करेंगे ए, बी, सी, डी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो नियुक्ति होगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बनेंगे उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगर त्यागपत्र भी इनको देना होगा तो ये राष्ट्रपति को ही देंगे। अगर शपथ दिलाना होगा तो राष्ट्रपति ही शपथ दिलाएगा। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री का शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है और प्रधानमंत्री त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? आपके पास ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शन हैं, तो आप बताएंगे कि इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। जल्दी से आंसर करिए। तो इनका ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा, यानी इनका कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्षों का होगा। वैसे जो इनका कार्यकाल होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार राष्ट्रपति चाहे तो भंग भी करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से ही। तो इनका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 ईयर्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से किन पूर्व मंत्री की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान नहीं हुई थी? क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पूछा गया नहीं हुई थी, हुई नहीं थी। इसमें क्वेश्चन है कि पूर्व प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री के दौरान नहीं हुई थी। आपके पास ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन हैं, तो किसकी नहीं हुई थी आपको ये बताना है। तो जल्दी से आंसर करिए। आपके पास चारों ऑप्शन हैं ए, बी, सी, डी। तो मैं बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू जो थे उनकी भी पदावधि के दौरान ही हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी हैं, उनकी भी पदावधि के दौरान ही हुई थी। और शास्त्री जी जो हैं उनकी भी क्या हुई थी? पदावधि के दौरान ही हुई थी। तो आंसर यहाँ पे आपका होगा बी, यानी राजीव गांधी की मृत्यु पदावधि के दौरान नहीं हुई थी। तो इसमें से आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। भारत में अब तक सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यानी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले हमारे देश में इनमें से कौन से हैं? पहला हो गया ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन हैं, जल्दी बताइए सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन से बने हैं? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें क्या होगा? आपके पास तुरंत ऑप्शन बताना है। तो आप देखेंगे कि सबसे कम उम्र के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो हमारे आंसर होगा यहाँ पे बी, यानी राजीव गांधी। ये 40 वर्ष 72 दिन के थे और तभी इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। और उनको शपथ कौन दिलवाया होगा? तो राष्ट्रपति महोदय ने दिलवाया होगा। नियुक्ति कौन करी होगी? तो राष्ट्रपति ही महोदय ने करी होगी। तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी हमारे देश के देखेंगे तो आप 7वें प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल था 1984 से 1989 तक। 84 से 89 तक राजीव गांधी जो है कार्यकाल इनका था और 7वें प्रधानमंत्री थे हमारे देश के और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हुए हैं। कितने वर्ष के बने थे? तो 40 वर्ष और 72 दिन के मात्र थे, तभी ये प्रधानमंत्री हमारे देश के बन गए थे। यही क्वेश्चन बनेगा कि सबसे अधिक उम्र का प्रधानमंत्री कौन बना है अब तक? तो सबसे अधिक जो हमारे उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले जो हैं तो हमारे मोरारजी देसाई जो हैं सबसे अधिक उम्र के बनने वाले प्रधानमंत्री हैं, मोरारजी देसाई।
तो मोरारजी देसाई कौन थे? तो चौथे हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, और इनका जो कार्यकाल था 77 से 89 तक था, क्योंकि 75 से 77 तक कार्यकाल में आपका आपातकाल लगा हुआ था। तो उसी आपातकाल के दौरान 75-77 जो आपातकाल था, आपातकाल के बाद चुनाव हुआ 77 में, तो उनके बाद जो है जनता पार्टी सरकार आई। जनता पार्टी भी गठबंधन की सरकार थी, कई छोटी छोटी पार्टियां मिलकर के, जैसे आप इस समय देखेंगे महागठबंधन, तो वैसे ही जो है जनता पार्टी उस समय थी और कई पार्टियों से मिलकर के बनी हुई थी। तो उसमें जो है मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री चुना गया था। तो 77 से लेकर के 79 तक वो हमारे देश के चौथे प्रधानमंत्री बने और हमारे देश के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। अगर उनकी उम्र की बात करें तो लगभग वो 80 के उम्र में ही बने थे प्रधानमंत्री, 80 साल की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बना था? जो हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं भारत के, उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना था? प्रथम गैर कांग्रेसी, यानी कांग्रेस की ही सरकार, चूँकि बहुत बड़ी पार्टी थी शुरू से ही, जब से देश आज़ाद हुआ कांग्रेस के ही लोग प्रधानमंत्री बनते थे, जीत करके आते थे। तो प्रथम गैर प्रधानमंत्री कौन बना? फर्स्ट गैर प्रधानमंत्री जो कि कांग्रेस से नहीं था, यानी प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। आपके पास ऑप्शन है ए है, बी है, सी है, डी है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा, प्रथम गैर कांग्रेसी बने थे मोरारजी देसाई ही। मोरारजी देसाई जो हमारे देश के चौथे प्रधानमंत्री थे, हमने अभी बताया है, और सबसे अधिक उम्र के बनने वाले हैं ये प्रधानमंत्री। सबसे अधिक प्रधानमंत्री की शपथ लिया था इन्होंने, और ये हमारे देश के चौथे हैं। कब से कब कार्यकाल था? 77 से 79, 77 से 79 तक इनका कार्यकाल था मोरारजी देसाई का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। प्रथम कांग्रेसी थी, इससे पहले जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा है, यानी 16 वर्ष से भी अधिक का समय था। दूसरा बने हैं लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरी थी हमारी इंदिरा गांधी, और चौथे नंबर पे मोरारजी देसाई। यानी जो ऊपर के तीनों बने हैं, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, ये सारे कांग्रेसी थे, और गैर कांग्रेसी बने हैं मोरारजी देसाई जो जनता पार्टी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, सबसे छोटे कार्यकाल यानी 13 दिन तक प्रधानमंत्री कौन रहा था? सबसे छोटा कार्यकाल जो है प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन आपके पास ए है, बी है, सी है, डी है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो आप बताइए कि सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है? तो आपका यहाँ पे राष्ट्र आंसर होगा सी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी। ये मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, और हमारे देश के जो 11वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया था। 11वें प्रधानमंत्री यानी अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, ये मात्र 13 दिन के बने थे। 96 में बने थे। आप देखेंगे तो 16 मई 1996 से लेकर के 1 जून 1996 तक थे, यानी 13 महीने का इनका कार्यकाल था, और ये हमारे देश के 11वें प्रधानमंत्री बने थे। इनके जो है सरकार गिर गई थी, इन्हें त्यागपत्र देना पड़ गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो होते हैं 13 दिन के सबसे कम उम्र कार्यकाल रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वे प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय किसी सदन के सदस्य नहीं थे। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि प्रधानमंत्री जो बनता है वो लोकसभा में जो पार्टी जीत करके आती है, यानी उस बहुमत जिसका होता है, तो बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का नेता को ही प्रधानमंत्री चुना जाता है, और प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष भी होता है। जितने भी मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, और इन सब यही सब मंत्रिपरिषद होते हैं, और मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, और मंत्रिपरिषद भी शपथ लेता है, जिसकी शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो किसी का सदन का सदस्य नहीं भी है तब भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते कि उसे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है। यानी अगर कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत पाया है या चुनाव नहीं जीता है, फिर भी उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, और 6 महीने के अंदर चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा दोनों में से किसी की भी उसे सदस्यता ग्रहण करती है, यानी वो बिना सदन का सदस्य रहे भी प्रधानमंत्री पद ग्रहण कर सकता है। तो वे प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे।
किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। आपके पास ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। तो आप बताएंगे कि कौन सा होगा। तो हम ऑप्शन आपको यहाँ पे देंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए यानी पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर ए, पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो ऐसे प्रधानमंत्री जो बने जिसको भी सदन के सदस्य नहीं थे। कब बने थे ये? तो 10वें प्रधानमंत्री थे और वो बने थे 91 से 96 तक, यानी पूरा 5 साल तक रहे थे ये पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। मंत्रिपरिषद सदस्य बनने हेतु, मंत्रिपरिषद सदस्य बनने हेतु किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है? यदि नहीं तो कितने दिन के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ता है? तो मंत्रिपरिषद का सदस्य अगर वो बना है, मंत्री बन गया है, तो 6 माह के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 10। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपके पास ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की, संसद की जो मंत्रिपरिषद है, बहुमत दल के, जो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन होगा आपका यहाँ आंसर ए, यानी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 11। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जो राज्यसभा सदस्य थीं, अतः वह किस स्थान से राज्यसभा सदस्य थीं? हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हम कहते हैं इंदिरा गांधी को, जो हमारे देश की तीसरी प्रधानमंत्री थी। उनका कार्यकाल था 10 ईयर्स का, यानी 66 से लेकर के 77 तक। याद करना आसान है, 66, 67। तो 66-77 तक थी हमारे देश की तीसरी प्रधानमंत्री और पहली महिला प्रधानमंत्री। वह राज्यसभा से थी, लोकसभा से नहीं थी। तो वो थी उत्तर प्रदेश यानी यूपी से उन्होंने जो है लोकसभा सदस्यता ग्रहण करी थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री रहे, सबसे लंबी अवधि तक कौन प्रधानमंत्री था? ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, तो जल्दी बताइए कि सबसे लंबी अवधि तक कौन था, सबसे अधिक समय का कार्यकाल। तो हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। वो 16 वर्ष और 286 दिन तक थे। उनका जो कार्यकाल था 16 वर्ष का 286 दिन का कार्यकाल था। तो सबसे अधिक अभी तक के सबसे लंबे प्रधानमंत्री का खिताब उन्हीं को जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी का कार्य कौन करता है? इन दोनों के बीच जो सलाह होता है वो सलाह मशविरा कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच का जो कड़ी है, संवाद की जो कड़ी है, उसे कहा जाता है प्रधानमंत्री को। अब देखेंगे कि आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 और आर्टिकल 76 मंत्रिपरिषद की बात कही गई है 74 में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करी गई है 75 में, और भारत के महान्यायवादी की बात करी गई है 76 में। ये 74, 75, 76 लगातार आप याद कर लीजिएगा। मंत्रिपरिषद 74 में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 में, और 76 में आपका है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो चौथा क्वेश्चन नंबर आपका 14। देश के 17वें प्रधानमंत्री कौन हैं? 17वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है किन्होंने? तो देखेंगे आप जो है ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि हमारे देश के 17वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कब से हैं? 2014 से लेकर के अभी तक वही हैं। अगर बात करें मनमोहन सिंह की, तो हमारे मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक थे, यानी 10 साल ये भी कार्यकाल किए थे, जो कांग्रेस पार्टी से थे। श्रीमती इंदिरा गांधी की बात करें तो हमने बताया था कि 2 बार बनी थी वो। हमारे देश की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उसके बाद तीसरी के बाद छठी थी। तीसरी में उन्होंने 66 से 77 तक काल किया था, और जो छठवीं प्रधानमंत्री थी वो 80 से 84 तक, और इसी के दौरान ही इनकी मृत्यु यानी हत्या भी हो गई थी। तो इंदिरा गांधी तीसरी और छठी प्रधानमंत्री थी हमारे देश की। और अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री 2 बार बने थे। पहली बार 11वें प्रधानमंत्री बने थे, जिसमें केवल मात्र 13 दिन की सरकार थी, और दूसरी बार 14वें प्रधानमंत्री बने थे, जो कि 98 से लेकर के 99 तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस से संबंधित है? अभी हमने बताया है कि किससे संबंधित है। ए, बी, सी आपके पास ऑप्शन है, जल्दी बताइए।
ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ए यानी 75। तो 75 जो होता है नियुक्ति से संबंधित है, 74 मंत्रिपरिषद और 76 किससे है, महान्यायवादी से है। तो और भी सारे महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं करता रहूँगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और लेटेस्ट वीडियो में अपडेट करता रहूँगा हर टॉपिक से, हर सब्जेक्ट के। ये सारे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन से। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक यू ऑल।